और फिरसिंग, जिस्म की तलाशी, बॉडी की तलाशी, उनका बैग, उनका थैला, उनका झोला, उनका टिफ़िन आपको अच्छी तरह चेक करना है। कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार के आदमी, लेबर, हाउसकीपिंग वाले, ये जब भी हमारे देवी प्रोसेस के प्लांट के मुख्य द्वार से, मेन गेट से अंदर प्रवेश करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार के आदमी, लेबर, हाउसकीपिंग वाले, इनको आप अच्छी तरह चेक करो, क्योंकि इनके पास इलीगल सामान रहता है, क्योंकि ये टेम्परवारी लोग रहते हैं, ये कोई भी गड़बड़ कर सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि देवी प्रोसेस के अंदर सख्त से सख्त मना है माचिस, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, लाइटर, सिगरेट, चाकू, छुरी, पिस्टल, रिवॉल्वर, शराब या नशीली वस्तु देवी प्रोसेस के अंदर ले जाना सख्त से सख्त मना है। इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान, कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार के आदमी, लेबर, हाउसकीपिंग वाले, इनको अच्छी तरह चेक करो। इनके पास कोई भी इलीगल सामान जो प्लांट के अंदर ले जाना सख्त से सख्त मना है, प्रतिबंध है। इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी ड्यूटी को सरे अंजाम और अच्छी तरह से निभाए। परेड सौदन, परेड सैल्यूट। जब भी कोई अधिकारी या ऑफिसर आपके ड्यूटी पोस्ट पर आते हैं और जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र और एसओ का कर्तव्य है उनको सिखाए हुए तरीके से सैल्यूट करना है, उनको सम्मान देना है, उनको इज्जत देना है। डन। परेड विश्राम। अपने कर्तव्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड हमेशा शेविंग करेगा। देखो हमारा सुपरवाइज़र, देखो हमारा सिक्योरिटी गार्ड, देखो हमारा सुपरवाइज़र, देखो हमारा एसओ टकाटक है। आप कल से आप शेविंग करके आना, और जिसका हेयर कटिंग बड़ा है वो 20 दिन में एक बार करना। शेविंग और हेयर कटिंग करने से जिस्म का बैलेंस रहता है, जिस्म के अंदर तंदुरुस्ती रहती है, चेहरे पर रौनक रहती है ना। सुपरवाइज़र उम्र दराज है, गार्ड उम्र दराज है, देखो फिर भी टकाटक नाइट शिफ्ट में थे, देखो अभी तक चिकने दिख रहे हैं। और सुपरवाइज़र और एसओ का कर्तव्य याद रखो, एसओ ने जो ऑर्डर दे दिया उसको आपको मानना है, बाय गॉड मानना है, क्योंकि एसओ ऐसी चीज़ है, अगर आपने बोल दिया कि सर मैं बहुत चक्कर आ रहे मुझे, सर प्लीज़, वो 1-2 घंटे के लिए आपको अस्पताल छोड़ सकता है अपनी जवाबदारी से। क्योंकि ऐसा घटना हो जाएगी, ऐसो तो ईमानदारी से छोड़ दिया, लेकिन आप बीमारी का बहाना करके गए और एक पोटली या शराब पी लिए और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ऐसो पकड़ा गया। एसओ को पूछ रहा है, पुलिस वाला इंक्वायरी कर रहा है कि एसओ साहब वो आदमी कहाँ गया। सर मैंने छोड़ा था। क्यों छोड़ा, किससे पूछ के छोड़ा, वो भी एक जवाबदारी आती है। तो आप एसओ ऐसी चीज़ है जो दूसरों की मुसीबत गले लेता है। सही क्या गलत? दूसरों की मुसीबत वो गले लेता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि एसओ का कहना मानना हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है। अगर एसओ नहीं है तो आप सुपरवाइज़र का कहना मानना है। सुपरवाइज़र का मर्तबा एसओ की तरह है। फ़र्क इतना है कि एसओ जो है पूरे प्लांट का इंचार्ज रहता है, पूरे प्लांट का इंचार्ज रहता है। अगर आपसे ज़रा भी गलती होती है ना तो आपको नहीं बोलेगा कोई मैनेजर या एचआर, एसओ को बोलता है फ़ोन करके कि वो यहाँ पे लोचा हो गया, वहाँ पे रीडिंग नहीं हुआ, हाँ वहाँ पे लाइट नहीं बंद करा, वो एसओ को बोलता है वो। तो हमारा काम क्या है, एसओ का मर्तबा आप अच्छी तरह से जानो और सुपरवाइज़र का कहना मानो, तो आपका यूनिट के अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगी। बहुत बढ़िया है। परेड सौदन। अभी आपको दाहिने मुड़ना है, विसर्जन है। परेड ड्यूटी के लिए विसर्जन, दाहिने मुड़ो, सैल्यूट। जाइए साहब, जाइए सर।